तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम टैलेंट एकेडमी में, जहां हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो परंपरा है और गुरु शिष्य का जो अन्योन्याश्रय संबंध है वह सिद्ध होते तब दिखता है जब उनके बच्चे अच्छा अंक लाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। तब शिक्षकों और पूरे समाज में बहुत ही खुशी और सुखद अनुभूति होती है। तो इसी को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो धरोहर दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरे प्रखंड स्तर पर बहुत ही अच्छा अंक लाया है और मैट्रिक के परिणाम में इन्होंने 423 और राहुल तुम्हारा 422 अंक ला करके हम सभी को गौरवान्वित कर दिया है। तो इसी क्रम में हम लोग आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, और ताकि जो इनके जो जूनियर हैं और जो बच्चे देख रहे हैं वो प्रेरणा स्रोत इनको समझ पाए। और काफी विपरीत परिस्थिति से इन्होंने जूझा है, संघर्ष किया है, और फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो भेंट करते हैं हम लोग आशुतोष मिश्रा जी से सबसे पहले। जी हाँ, तो सर्वप्रथम आशुतोष मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इस संस्थान को जाना है, और अपना परिचय सबसे पहले आप दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या परिचय है और कैसे आप इस संस्थान के पास पहुंच पाए। जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार मिश्रा है और मैं दामोदरपुर मोहल्ली गांव में रहता हूं। जी, मैं महंत राम रक्षा उच्च विद्यालय नरगोगी में पढ़ता था। तो उस टाइम मुझे पता चला इस ओम टैलेंट एकेडमी के बारे में कि यहाँ हर वर्ष टैलेंट सर्च एग्जाम लिया जाता है और जो स्टूडेंट्स इसमें पास करते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पारिवारिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी, फिर भी मेरे माता पिता मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में पीछे नहीं हटे, और मैं अपने माता पिता इस ओम टैलेंट एकेडमी की ग्रुप के बदौलत ही आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात। थोड़ा यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, और आपने जो टैलेंट सर्च एग्जाम का जिक्र किया, मैं अपने इस संस्थान के निदेशक माधव सर से जानना चाहूँगा कि यह क्या प्रोग्राम ये चलाते हैं। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को कि ओम टैलेंट एकेडमी प्रत्येक वर्ष टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करती रही है, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को हम लोग प्रत्येक वर्ष निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम का जो हम लोग आयोजन करते हैं ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इसमें गरीब जो मेधावी छात्र होते हैं, गरीब से गरीब बच्चे, सभी प्रकार के सभी कस्बे से बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं। और इस परीक्षा के माध्यम से हम लोग अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब बच्चे होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, निकालते हैं, और प्रत्येक वर्ष उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से ये आशुतोष जो मिश्रा अभी आपके सामने आए थे, उसी के माध्यम से आशुतोष मिश्रा ओम टैलेंट एकेडमी तक पहुंचे थे। और राहुल भी उसी के माध्यम से, जो हमारे दूसरे टॉपर हैं ओम टैलेंट एकेडमी के, वो भी उसी टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से ही ओम टैलेंट एकेडमी तक पहुंचे थे। तो आइए हम लोग आपको राहुल से भी परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार से मेहनत करते थे। तो आइए जानते हैं हम राहुल से। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं महंत राम रक्षा उच्च विद्यालय नरगोगी से पढ़ता था। मुझे पता चला कि यहाँ ओम टैलेंट एकेडमी में सर्च एग्जाम होता है, तभी हम यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद इसमें सर्च एग्जाम में पास हुए, उसके बाद इस कोचिंग संस्था में पढ़े। उसके बाद परीक्षा में कुछ कर दिखाने का मन था, इसीलिए कुछ अच्छा मेहनत करते थे और कुछ अंक लाना चाहते थे, जिसमें हमारे सर माधव सर स्कूल के टीचर बहुत मोटिवेट किए, जो हमारे फायदेमंद के लिए हुआ। जी, तो बहुत अच्छी बात, बहुत कुछ जानने को मिला। और विशेष रूप से आप आशुतोष जी बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे, क्योंकि हम लोग आपके यहाँ भी गए थे और आपका भी परिस्थिति देखे, काफ़ी गरीब परिवार से आप आते हैं,
और काफी मजा तभी आता है जब आप गरीब हों और तब आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आप इग्निटेड माइंड पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम सर का, आप उनका माई जर्नी पुस्तक पढ़िए, आप उनका विंग्स ऑफ फायर पढ़िए। काफी प्रेरणा मिलता है कि पेपर बेच करके उन्होंने पार्ट टाइम करके और इतना बड़ा ऊंचाई उन्होंने मतलब हासिल किया भारत के लिए। तो हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम समाज को कुछ दें। तो आशुतोष जी, आपका क्या मतलब, कैसे आप तैयारी करते थे जो इतना अच्छा प्रश्न कर पाए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करता था और मैं स्कूल और कोचिंग रेगुलर था। वही उसी के बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। देखिए, तो इन्होंने बताया कि रेगुलर पढ़ने का क्या महत्व है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि मतलब 2 दिन उनको खूब मतलब जुनून हुआ तो 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन छोड़ देंगे। ऐसा करने से कभी सफलता नहीं मिलता। अगर आप निरंतर पढ़िएगा रोज 4 घंटा भी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो इनसे हमको सीखने को जानने को मिला है। आपका राहुल जी, किस प्रकार आप कितना घंटा पढ़ाई कर पाते थे? मैं भी घर पर सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा किया करता था और एक कोचिंग में कुछ टाइम दिया करता था और स्कूल रेगुलर था और कोचिंग। वाह, तो आपने बताया कि 5-6 घंटा, तो 12 घंटा पढ़ने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। आप अगर 6 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी। तो आप दोनों आदमी से काफी हमको आशाएं हैं जो आप आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग का आगे का क्या योजना है? विज्ञान लेना चाहते हैं या फिर कला से आगे क्या करना चाहते हैं? मैं बताऊं सर कि मैं विज्ञान संकाय लेना चाहता हूं और अपने देश हित के लिए विज्ञान क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं। वाह, ये तो बहुत सुन के मन गदगद, दिल गार्डन हो गया कि विज्ञान लेकर के और देश हित में, आपने जो बताया देश हित में, ये बहुत कम बच्चों का ऐसा सोच होता है। होना चाहिए हमारे समाज में ऐसा सोच कि हम देश को कुछ, बहुत बड़े बड़े आप भारतीय संस्कृति में देख लीजिए या फिर विश्व इतिहास में देख लीजिए, बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जो समाज को दिया कुछ, समाज को जिन्होंने दिया कुछ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे कुछ जान करके, दर्शकों को अपने YouTube चैनल से बता करके। सर, आप इस पर कुछ अपना प्रकाश डालें। बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चे समाज के सामने आते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने जूनियर को इंस्पायर करते हैं। संघर्ष सबसे बड़ी चीज होती है। किसी ने सच ही कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है, एक दिन संसार को वही बदलता है जिसने रातों से जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही निकलता है। ये जो 2 बच्चे हैं वो उसी सूर्य के तरह हैं जिन्होंने परिस्थितियों का सामना किया है और अपने आप को साबित किया है। हमारा ओम टैलेंट एकेडमी क्लास 6 से 12वीं तक की पढ़ाई हमारे इस संस्थान में कराई जाती है। खास करके साइंस और आर्ट का विशेष तैयारी 11th और 12th के लिए भी कराई जाती है। तो आप सभी छात्रों से यह निवेदन है कि एक बार ओम टैलेंट एकेडमी जरूर आए। बेहतर शिक्षा के लिए ओम टैलेंट एकेडमी जानी जाती है, बेहतर अनुशासन के लिए जानी जाती है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आज 2 बच्चे आपके सामने रूबरू हुए हैं और काफी सारे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन के कारण इस संस्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सभी विद्यार्थियों को भी मैं ये विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, संघर्ष ही एक माध्यम है जिसके बदौलत आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो बेहतर शिक्षा के लिए एक बार ओम टैलेंट एकेडमी जरूर आए। अच्छी शिक्षा के लिए ओम टैलेंट एकेडमी जरूर आए, अवश्य आए। धन्यवाद।